हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स के बारे में देखने वाले हैं। ये सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वैसे ही वर्ड को यहाँ पे हमें चूज करना है जो बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। यहाँ पे शुरू करते हैं। यूबिक्विटस लिखा गया है जिसका अर्थ होता है सर्वत्र या सब जगह पर पाया जाने वाला। तो यहाँ पे ओमनी प्रेजेंट या यूनिवर्सल का वही अर्थ होता है, यहाँ पे रेयर हो जाएगा जिसका मतलब होता है दुर्लभ, जो चीज़ आसानी से ना मिलता हो। तो यूबिक्विटस का यहाँ पे जो अपोजिट हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। एब्सफिकेट का मतलब होता है जो चीज़ अस्पष्ट ना हो, कह सकते हो किसी चीज़ को और जटिल कर देना, कॉम्प्लिकेट कर देना। यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड को देखना है कि कौन सा होगा। कंफ्यूज तो नहीं हो सकता है, क्लैरिफाई हो जाएगा जिसका मतलब होता है साफ कर देना, किसी चीज़ को स्पष्ट करना। फिर नेक्स्ट वर्ड इज रिकॉल्सिट्रेंट, जिसका मतलब होता है कि आज्ञा ना मानने वाला, जिसे हम लोग जिद्दी भी कहते हैं। तो यहाँ पे स्टबर्न डिफाइंड नहीं हो सकता है, ओबेडिएंट हो जाएगा जिसका मतलब होता है आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाला। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखा गया है स्पूरियस, जिसका मतलब होता है नकली या जाली। तो यहाँ पे फेक, आर्टिफिशियल, ये सारे वर्ड्स तो एक जैसे ही है। तो यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड देखना है इसका क्या हो सकता है। तो जेन्युइन हो जाएगा जिसका मतलब होता है असली, वास्तविक। क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। टैसीटर्न, टैसीटर्न का क्या होता है? टैसीटर्न का मतलब होता है चुप या खामोश। तो यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पे टॉकेटिव हो जाएगा। टॉकेटिव का अर्थ होता है बातूनी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। एफेमरल, तो एफेमरल कहा जाता है जो चीज़ अल्पकालिक है या क्षणिक है, जिसे हम लोग फ्लेटिंग भी कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड, ये नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सिक्स का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एटर्नल, एटर्नल का मतलब होता है अविनाशी, जिसका कोई अंत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे फिर लिखा गया है रेप्रोबेट। तो रेप्रोबेट का मतलब होता है बदमाश या दुष्ट, जिसे हम लोग विलन कहते हैं, या विक्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पे बी हो जाएगा ऑप्शन। सेंटली, जिसे हम लोग पवित्र कहते हैं। तो यहाँ पे सेंटली का मतलब वही अर्थ, इस सेंस में ही वर्ड यूज किया जाता है। हमें तो ऑप्शन यहाँ पे अपोजिट ही चूज करना है। तो सेवन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। परनीसियस, परनीसियस का मतलब होता है हानिप्रद, यानी जिससे कोई हार्म हो, यानी कि अ, कह सकते हो खतरनाक, या इस सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है। तो इसका अपोजिट हमें देखना है। फैटल, हार्मफुल या डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, हार्मलेस हो जाएगा, इसका कोई हानि नहीं है या हानि रही। क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। मेलीफ्लुअस, मेलीफ्लुअस का यहाँ पे अर्थ हमें देखना है। इसका अर्थ होता है मधुर, जो चीज़ काफ़ी मिठास, इस सेंस में ये वर्ड यूज किया जा सकता है। स्वीट नहीं होगा, मेलोडिक नहीं हो सकता है। हार्श हो जाएगा, जो चीज़ कटु है या कर्कश, इस सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। पर्सपेकेसस, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। और इस वर्ड का जो स्पेलिंग है थोड़ा सा, ये कई लेटर इसमें है, तो ये वर्ड थोड़ा सा लॉन्ग है, बट ये वर्ड आपको याद रखना है। तो इसका यही अर्थ होता है जैसे हम लोग कुशाग्र बुद्धि या तीक्ष्ण बुद्धि का कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देख सकते हो फुलिश लिखा है, तो इसका ठीक अपोजिट यहाँ पे ऑप्शन बी में लिखा है फुलिश। लुगुब्रियस, ये भी वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लुगुब्रियस, तो लुगुब्रियस का फ्रेंड्स यही अर्थ होता है जैसे हम लोग बोलते हैं उदास बोलते हैं, मायूस बोलते हैं। तो ग्लूमी या सॉरोफुल नहीं हो सकता है। चीयरफुल लिखा है, चीयरफुल हो जाएगा यहाँ पे खुश या प्रसन्न। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। टेनेसस, टेनेसस का मतलब होता है जो चीज़ तन्य है, सख्त है। तो यहाँ पे फॉर्म या परसिस्टेंट या स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इल्डिंग, यानी जो चीज़ नर्म है, या कह सकते हो कि अ, जो चीज़ जो चीज़ झुक सकता है। तो उस सेंस में यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। म्यूनिफिसेंट, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे म्यूनिफिसेंट, जिसका अर्थ होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दानशील कहते हैं या कृपालु कहते हैं। तो जेनरस या चैरिटेबल नहीं होगा, स्टिंगी हो जाएगा, कंजूस।
तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बाकी वर्ड एक जैसे हैं तो वो सारे वर्ड्स तो हो नहीं सकते हैं, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हम लोग चूज करेंगे। डायलेटरी। डायलेटरी का क्या मतलब होता है? तो डायलेटरी का मतलब होता है धीमा, स्लो, जिसे हम लोग कहते हैं स्लो, लेजी या डिले। ये सारे वर्ड्स तो एक जैसे हैं, तो अपोजिट देखना है तो यहाँ पे ए हो जाएगा। 14 का ए हो जाएगा प्रॉम्प्ट यानी तेज। तो डायलेटरी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गैरुलुअस। तो गैरुलुअस का मतलब होता है बातूनी यानी टॉकेटिव, जिसे हम लोग चैटी कहते हैं या टॉकेटिव कहते हैं। ये सारे एक ही तरह के वर्ड हैं, तो हमें यहाँ पे वैसे वर्ड को चूज करना है जो बिल्कुल अपोजिट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइलेंट। तो बातूनी का यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑब्ड्यूरेट। तो फ्रेंड्स ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है हठी या जिद्दी। तो यहाँ पे अनयील्डिंग, रेजिस्टेंट या स्टबन नहीं होगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। जो चीज़ फ्लेक्सिबल है, लचीला है या झुकने वाला है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे सोमनोलेंट लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है, कह सकते हो कि नींद पैदा करने वाला या निंद्रा लाने वाला। तो यहाँ पे ड्रॉजी या स्लीपी या लेथार्जिक नहीं होगा, क्योंकि वो सारे वर्ड तो एक ही तरह के वर्ड हैं। तो अलर्ट हो जाएगा, जो चीज़ सतर्क है, सावधान है। तो यहाँ पे 17 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। योर नेक्स्ट वर्ड इज कैप्रिसियस। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका फ्रेंड्स होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं सनकी बोलते हैं या मनमोजी बोलते हैं, तो यहाँ पे यही अर्थ हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए तो अनप्रेडिक्टेबल या इरेटिक ये भी नहीं हो सकता है। जो चीज़ स्थिर है, नियत है, तो यहाँ पे बी को हम लोग चूज करेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, उसके ही अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ता है कि क्या आप चूज कर सकते हो। तो पेन्यूरियस नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो पेन्यूरियस। तो इसका अर्थ होता है जैसे कंजूस या लोभी, जिसे ग्रीडी भी कहा जाता है। तो पेन्यूरियस का अर्थ होता है कंजूस या लोभी। तो यहाँ पे माइजर, पुअर या ग्रेडी नहीं होगा, जनरस हो जाएगा, कृपालु या जो दूसरे को कुछ देता हो, दानी जिसे हम लोग बोलते हैं, दान। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 का। ट्रेपिडेशन। तो इसका अर्थ होता है घबराहट या परेशानी। तो यहाँ पे फियर नहीं हो सकता है। एप्रीहेंशन, तो वही अर्थ हो गया चिंता। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे हम लोग भरोसा कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेपिडेशन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, नेफेरियस। तो फ्रेंड्स नेफेरियस का क्या अर्थ होता है? आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है नेफेरियस। तो नेफेरियस का मतलब होता है दुष्ट, या कह सकते हो कि बुरा। इस सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है। इविल, विक्ट ये तो नहीं होगा। ऑनरेबल हो जाएगा यहाँ पे जो लिखा गया है, जो चीज़ आदर के लायक हो, आदरणीय जिसे हम लोग कह सकते हैं। नेफेरियस का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपोजिट वर्ड। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है पैसिलिनिमस। ये वही वर्ड काफ़ी थोड़ा सा ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इसके मीनिंग को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है कायर या दुष्ट, या इस सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है। इसका हिंदी अर्थ होता है कायर, कॉवर्ड। कॉवर्ड का मतलब वही अर्थ होता है, टिमिड वही हो गया। तो ब्रेव हो जाएगा यहाँ पे, बहादुर। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, रेस्प्लेंडेंट। तो रेस्प्लेंडेंट का मतलब क्या होता है? चमकीला होता है, ब्राइट होता है, जिसे हम लोग रेडियंट भी कहते हैं या स्पार्क। ये तीनों जो वर्ड लिखा गया है, ये ये तीनों वर्ड एक जैसे वर्ड हैं, जिसका मतलब चमकीला होता है। तो यहाँ पे डल हो जाएगा, यहाँ पे डल हो जाएगा। बाकी जो सारे वर्ड्स हैं ये इसके अपोजिट ही है। यहाँ पे सॉरी अपोजिट नहीं है, एक जैसे वर्ड है। इसका हमें अपोजिट देखना है, तो यहाँ पे डल हो जाएगा, जिसे हम लोग धुंधला कह सकते हो। वैसे तो इसके डल के कई अर्थ है। तो यहाँ पे जो है 23 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग चूज करेंगे। कोकोफनी। कोकोफनी का क्या अर्थ होता है?
तो शोर शराबा जिसे हम लोग बोलते हैं, कोलाहल बोलते हैं, तो यहाँ पे कोकोफनी का नॉइस, तो इसी का सिमिलर वर्ड है। तो यहाँ पे केओस भी नहीं होगा, क्लैमर भी नहीं होगा, हार्मनी हो जाएगा। हार्मनी का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, कोई चीज़ सामंजस्य है, सुरीला है, इस सेंस में। तो कोकोफनी का जो यहाँ पे जो होगा, मैंने अर्थ बताया। शोर शराबा, केओस, तो केओस का भी वही अर्थ होता है, या क्लैमर का मतलब भी वही अर्थ होता है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी को यहाँ पे चूज करेंगे। और ये आखिरी वर्ड है। आगे हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं, इन्वेटरेट। इन्वेटरेट का अर्थ होता है जो चीज़ कह सकते हो कि बिल्कुल पक्का हो, नियत हो, या काफ़ी पुराने समय का हो। तो टेम्पररी, परमानेंट या डीप रूटेड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सोचना पड़ता है कि आप क्या चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो टेम्पररी ही हम लोग चूज करेंगे। मैंने अभी बताया कि कोई चीज़ अगर बिल्कुल पक्का हो और काफ़ी समय का, तो यहाँ पे टेम्पररी हम लोग चूज करेंगे। बाकी तो वर्ड वैसे ही है, परमानेंट, कोई चीज़ अस्थाई है, या डीप रूटेड है, या हैबिचुअल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही हम लोग चूज करेंगे 25 का। ये सारे वर्ड्स थोड़े एडवांस लेवल के हैं, लेकिन ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।